तो इसने मुझे खुद ही बाही मेन पे आके कॉल की, यहाँ मुझे आके ले जाओ, बस वहीं मैंने इसे फाइल लगा दी। मेरी वो शादी तो के ऊपर ही शादी की, तो फिर उसका हल भी यही बनता था मैंने बस का। अब खुद एक ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी, कई बच जाएंगी ये सुन के भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त थाना बिकी में मौजूद हूं, जहां एक नौजवान जिसका नाम ज़िशान है, उसने अपनी बीवी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मेरे साथ इस वक्त मुलज़म ज़िशान मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्यों उसने ये घिनौना कदम उठाया, क्यों अपनी बीवी को इसने कत्ल किया। वजह जानने के लिए इससे इसका मौक़िफ़ लेते हैं कि क्यों इसने ये सारा काम किया। ज़िशान, मुझे बताओ कि आपने अपनी बीवी को क्यों मारा? उसने 5 शादियाँ पहले की थी, 5-7 शादियाँ की थी, इसीलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया, मैंने उसे कत्ल कर दिया। नहीं, जब आपने उससे शादी की थी, शादी किस तरह की, आपका उससे रब्ता कैसे हुआ? कोई नहीं, दुकान पे आई थी, उसने अपना नंबर दे दिया, फ़ोन पे बातचीत हुई, तो बातचीत करते ही बस मैंने 1 माह बाद उससे शादी कर ली। किस चीज़ की दुकान थी आपकी जहाँ वो आई? वगैरह लगाता हूँ। से नान लेने आई थी? जी। तो आपको पता नहीं चला कि इसने को पहले भी 5-6 शादियाँ की हुई हैं? जी, मुझे पता नहीं था, मेरी शादी के बाद जो शादी की उसका मुझे पता था। अच्छा, आपकी शादी के बाद उसने फिर शादी कर दी, जी। तो उसका क्या आपको कैसे पता चला? और मैंने एक दिन मुझे दोस्त ने बताया था, मैंने घर आते जाते हैं लोग, मैंने देखा जब वो गई, उसका मैंने पीछा किया, वहाँ मोहल्लेदारों से मैंने पूछा जाके। जब वहाँ से मैंने पूछा जाके, मुझे पता चला इसने यहाँ भी शादी कर रखी है। अच्छा। तो इसने मुझे खुद ही बाही मेन पे आके कॉल की, यहाँ मुझे आके ले जाओ, तो बस वहीं मैंने इसे फाइल लगा दी है। तो तुम्हारी शादी उसके साथ कितना अर्सा रही थी? 3 साल। 3 साल तक आपको पता ही नहीं चला कि उसका किसी के साथ ताल्लुक था? नहीं, मुझे नहीं पता चला, 5-7 शादियाँ उसने कर रखी, तो इसका आप बताएं ना, क्या यही वकूआ बनता था बस, आगे किसी की ज़िंदगी खराब ना करे। ज़िशान, मुझे ये तो आपकी अलग बात है ना, आप मुझे ये बताएं कि उसने 5-6 शादियाँ की थी, उसके बच्चे भी तो ज़ाहिर बात होंगे ना? जी, मैंने नहीं देखा उसका कोई भी बच्चा। ना उसने पहली शादियों के बारे में बताया? नहीं बताया। तो आपको उसने क्या बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ या गैर शादीशुदा हूँ, जब आपसे शादी करनी? शादीशुदा खामद मेरा फौत हो गया। अच्छा, एक ही खावंद के बारे में उसने बताया? जी। तो जब उसने आप शादीशुदा थे पहले से, कितने बच्चे थे आपके? 3। तो आपकी बीवी ने नहीं कहा कि ये आप क्या कर रहे हो? नहीं, उससे पूछ के की थी। अच्छा, उसको पूछ के की थी। फिर ये कैसे ख्याल आया आपका कि जी इसको मार देना चाहिए? जब उसने काम ही ऐसा किया, शादियाँ पे शादी किए जा रही थी, मैंने कहा आगे किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना कर, इसीलिए मैंने उसको फायर लगा दी। मैंने कहा आगे तो किसी की ज़िंदगी ख़राब ना करेगी। तो किस तरह उसको मारा, कहाँ पे, लाश कहाँ छोड़ी? मेन के ऊपर ही आ गई, वहीं फायर लगा दी, मेन के ऊपर ही बस। अच्छा, उस दिन कोई प्लान किया था कि मैंने आज इसको छोड़ना? वगैरह कुछ नहीं किया। क्या ख्याल क्या आया था कि मैं आप? गैरत ने गवारा ही नहीं किया, मेरी वो शादी तो के ऊपर ही शादी की, तो फिर उसका हल भी यही बनता था, मैंने बस कर दी। बस इसीलिए कि ये आगे किसी और की ज़िंदगी तबाह ना करे। जी। तो अब आपको भी हथकड़ियाँ लगी हैं, सज़ाए मौत होगी या उम्र कैद होगी, उसका कोई आपको दुख नहीं है? कोई उसने भी तो गलत किया था ना बस। नहीं, उसने तो कर दिया था ना गलत। जी। तो आपने तो उसको मार के तो अपने आप को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। कोई मैंने तो अपने आप को किया, कईयों की ज़िंदगी भी तो बचा दी है ना मैंने। तो ज़िशान, आपके बच्चे छोटे छोटे, वो तो बेसहारा हो गए। जी, कोई बात नहीं, मेरे माँ बाप हैं, भाई वगैरह, कोई बात नहीं। अच्छा, तो पकड़े आप कैसे गए थे? जब पुलिस ने उधर दुकान पे ही था, उधर मुझे इन्होंने पकड़ा था। उसकी जो लाश है वो कितने दिनों बाद पुलिस को मिली थी? पता नहीं, मुझे नहीं पता, सचो साहब को पता। अच्छा, आप जिस दिन आपने मारा था उससे कितने दिन बाद आप पकड़े गए थे? 6-7 माह बाद। 6-7 माह बाद पकड़े गए हैं? जी। कहाँ चले गए थे? कहीं भी नहीं, दुकान पे ही था। अच्छा, कोई लवारस लाश थी, किसी को पता नहीं चला कि कौन है कौन नहीं? पता नहीं, ये मुझे नहीं पता, सचो तो साहब। फिर आपने कैसे तस्लीम किया कि ये मैंने जब इसको इन्होंने मुझे पूछा, फिर मैंने बता दिया बस। क्या पूछा, किस तरह? मुझे एसएचओ साहब ने पूछा, मैंने यही जो आपको आगे बताया वही बताया, मैंने कहा ठीक है, मैंने किया बस। जी, जुर्म। जब आपने गैरत के नाम पर उसको कत्ल कर दिया था तो फिर आ जाते, गिरफ्तारी खुद ही दे देते? जी, जब इन्होंने मुझे पूछा भी, पकड़ा भी, मैंने तभी बता दिया था इन्होंने, जब मुझे कोई बात नहीं की, बस मैंने बता दिया ऐसे जैसे आपको बताया। तो ज़िशान, अभी हथकड़ियाँ लगी हैं, आपको नज़र आ रहा है कि मेरे अब जो ज़िंदगी है ना वो ख़त्म है, वीराने में है, गुमनामी में चला जाऊँगा, जेल में, तो कुछ दुख नहीं हो रहा अभी? कोई बात नहीं, दुख तो हो रहा है, मगर आगे भी तो कईयों की ज़िंदगी बचा दी है, लोगों के लिए नसीहत ही है ना। पसंद की शादी नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। आपने भी उससे पसंद की शादी की थी? जी, पसंद की शादी की थी, इसी वजह से तो मैंने किया। मैंने कहा इसने शादी के ऊपर तो वो शादियाँ किए जा रही थी, इसीलिए मेरी गैरत ने गवारा ही नहीं किया। मैंने कहा चलें, अब खुद एक ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी, कई बच जाएंगी ये सुन के भी। यानी कि आपको उसको कत्ल करने के को पछतावा नहीं है, दुख नहीं है कोई? दुख कौन सा, उससे कौन सा दुख था, कईयों को घर बर्बाद कर रही थी। तो जो उसके पहले शोहर थे उनमें से किसी ने कोई रब्ता किया पुलिस के साथ? मुझे नहीं पता, एसएचओ साहब को पता। अच्छा,
तो कुछ कहना चाहते हो कि जो लोग पसंद की शादियां करते हैं और बेवफाई जो कर जाती हैं लड़कियां, जो बेवफाई करती हैं उनका यही अंजाम है जो मैंने किया। उनको भी यही करना चाहिए? उनको भी यही करना चाहिए। आज मैंने किया, कई बेहतरीन समझ जाएंगे कि आइंदा ऐसा करना ही नहीं है। अच्छा, कोई प्यार वगैरह करेगा ही नहीं। अच्छा, जिस शादी के बारे में आपको पता चला कि इसने किसी के साथ शादी की है, वो बंदा कौन है? उससे आपको कोई रब्ता हुआ? जी मैंने उससे किया ही नहीं रब्ता। ना उन्होंने किया आपसे? जी मैंने भी नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया। जी बिल्कुल नाज़रीन, ज़िशान का सारा मौक़िफ़ आपने सुना कि उसको कोई पछतावा नहीं है, लेकिन अगर आप सोचें या ये शख्स जब अकेले बैठकर हवालात में सोचेगा कि मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है जो बेसहारा हैं, वो सारी ज़िंदगी किस तरह गुजारेंगे, तो पछतावा ज़रूर होगा। लेकिन उस ख़ातून को जिसने इसके बिना पूछे या इससे शादी करने से पहले जिस मर्दों के साथ उसकी हवस पूरी नहीं हो सकी थी, उसने उनको छोड़ा, फिर इसके पास आई और इसके निकाह में रहने के बावजूद भी वो किसी और के साथ शादी कर चुकी थी, जिसका इसको दिली रंज हुआ। और फिर इसने सोचा कि अगर मैं भी बाकियों की तरह खामोश हो गया, ये ना जाने कितने मर्दों के या कितने ख़ानदानों को उजाड़ बैठेगी। तो इसका आखिरकार यही हाल है कि अब इसको इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। ज़िशान के मुताबिक इसको अपनी जो बीवी तैयबा है उसको कत्ल करने का कोई दुख नहीं है, लेकिन ये सबक है, ये मैसेज है उन ख़वातीन के लिए जो अपने शोहरों के बावजूद गैर मर्दों के साथ वो रिलेशन बनाती हैं, उनके राब्ते में आ जाती हैं, उनके साथ नाजायज़ तल्लुकात होते हैं। तो सारे शोहर ऐसे नहीं होते जो आंखें बंद करके अपनी बीवी को जो मर्ज़ी करता हुआ देखें। कुछ ऐसे नौजवान भी होते हैं जो गैरत के नाम पर जो अपने आप को तो तबाह कर देते हैं, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ते। मज़ीद इस तरह के वाक़यात की रोकथाम करने के लिए हमें इन चीज़ों से बचना होगा और हमें अपनी ख़वातीन पर भी नज़र रखनी चाहिए कि उनका किस तरह का लोगों के साथ तल्लुकात हैं या किन से वो मिलती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल को आप भी इन हथकड़ियों में जकड़े हों और गुमनामी आपका मुकद्दर बन जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।